स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठः महाभिनिष्क्रमणम हमने पढ़ा था। अब आज चलिए उसके अभ्यास के प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका पहला प्रश्न है, का रूपम नाशयिष्यति। रूप का नाश कौन करता है? तो ये रूप का नाश कौन करता है? जरा। जरा अर्थात बुढ़ापा, जो बुढ़ापा है वह रूप का नाश कर देता है। फिर ख है प्रश्न ख, सिद्धार्थ कस्य पुत्र आसीत। सिद्धार्थ किसके पुत्र थे? तो उत्तर है शुद्धोदनस्य, है ना। फिर है यशोधरा कस्य पत्नी आसीत। यशोधरा जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। तो यहाँ आएगा सिद्धार्थस्य। फिर है सिद्धार्थस्य पुत्र कः आसीत। तो सिद्धार्थ के पुत्र कौन थे? तो सिद्धार्थ के पुत्र थे राहुल, राहुलः। फिर है अगला प्रश्न आपका, सिद्धार्थ कस्मिन् वंशे उत्पन्नः अभूत। सिद्धार्थ किस वंश से उत्पन्न हुए थे? तो इसका उत्तर है शाक्य वंशे, शाक्य वंशे। प्रश्न दूसरा है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। तो इसका पहला प्रश्न है, कस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति। किसका अभिनिष्क्रमण संस्कार है? तो राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कार अस्ति। फिर है सिद्धार्थ अनुज्ञां प्राप्तुं कस्य समीपम गतः। सिद्धार्थ जो है वो आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके पास गए? संन्यास लेने के लिए, आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके पास गए? तो सिद्धार्थ अनुज्ञां प्राप्तु शुद्धोदनस्य समीपम गतः। फिर प्रश्न तीसरा है, सिद्धार्थ केषु नानुरंजति। तो सिद्धार्थ जो है वो किस तरह से भी उनका मनोरंजन नहीं हो रहा था। किस किस तरह से? तो नृत्य संगीत वाद्ययंत्रेषु, है ना। तो नृत्य और संगीत और वाद्य यंत्रों के होते हुए भी उनका मनोरंजन नहीं हो रहा था। तो सिद्धार्थ नृत्य संगीत वाद्य यंत्रेषु नानुरंजति, ऐसा आएगा इसका आंसर। फिर यहाँ पे पूर्ण विराम जरूर से लगाइएगा आप लोग। फिर है वयम मनुष्याः काम जानन्तो अपि न शोचाम। तो इसका उत्तर आप बुक में देखेंगे और हम अभी आपको बता भी दे रहे हैं। वयम मनुष्याः काम जानन्तो अपि न शोचाम, कि हम लोग किसको जानते हुए भी नहीं सोचते हैं। तो इसका आंसर है वयम मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्ति मृत्यु राक्षसीं जानन्तो अपि न शोचामः। हम लोग प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु रूपी राक्षसी को जानते हुए भी उसके बारे में नहीं सोचते हैं। फिर है मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च कदा शोभते। कि मनुष्य का यौवन और विलास कब शोभा देते हैं? तो जराम व्याधि मृत्युम च विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते। तो मनुष्य का जो यौवन जो है वो मृत्यु को जीत कर ही शोभा पाते हैं। मनुष्य का जो जीवन है वह विलास और मृत्यु को जीत कर, अगर विलास कर रहे हैं, अगर मृत्यु को जीत लिया है, तब तो वह हमेशा के लिए ही खुश रहेंगे। परंतु कभी ना कभी तो मृत्यु आती, तो फिर हम किस प्रकार से खुश रह सकते हैं? ऐसी सोच थी कुमार सिद्धार्थ की, और उन्होंने इसी बात को लेकर उन्होंने तपस्या की, तप किया, और फिर वे अमर हो गए। शरीर तो नहीं रहा, पर मन उनका, आत्मा जो है वह अमर हो गई, उनका नाम अमर हो गया। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, यशोधरा तार स्वरेण सिद्धार्थम किम उक्तवती। यशोधरा ने ऊंचे स्वर में सिद्धार्थ से क्या कहा?
यशोधरा तारस्वरेण सिद्धार्थम उक्तवती यत कुत्र प्रयाति कुमार इति। तो उन्होंने क्या कहा, यशोधरा ने उच्च स्वर में सिद्धार्थ से कहा कि कुमार आप कहाँ जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, सिद्धार्थ किमर्थम लोक यात्रातः व्यरंजयत, कि सिद्धार्थ को लोक यात्रा पर क्यों जाना चाहते थे सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ संसारस्य निस्सारता जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गतिः सर्वमिदं विचिन्त्य लोक यात्रातः व्यरंजयत। सिद्धार्थ संसार की सारहीनता, जन्म मरण के चक्र के बंधन, मानुषी गति, इन सब को सोचकर लोक यात्रा पर जाना चाहते थे। इन सब के बारे में पता लगाने के लिए वह लोक यात्रा पर जाना चाहते थे, वे संन्यास ग्रहण करना चाहते थे। प्रश्न तीसरा है, मनोज्ञेषु विषयेषु रति विषये सिद्धार्थः शुद्धोदनम किम अकथयत। मन के विषयों पर रति के विषय में शुद्धोदन ने क्या कहा। मनोज्ञेषु विषयेषु रति विषये सिद्धार्थः शुद्धोदनम अकथयत यत जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युः तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्। मन के विषयों पर रति के विषय में सिद्धार्थ ने शुद्धोदन से कहा कि बुढ़ापा, रोग और मृत्यु यदि न हो तो मेरे मन में विषयों के प्रति पर रति होगी, अर्थात मुझे रुचि होगी विषयों पर। अगर मुझे ये प्रमाण दे दें आप कि मुझे कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, मुझे कभी कोई रोग ना होंगे और मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा, अगर इन सब बातों का आप मुझे प्रमाण दे दें तो मैं कभी भी चिंतित नहीं होऊंगा और मैं हर समय प्रसन्न रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अपनी अगली क्लास में हम आगे के अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे और आप अपनी नोटबुक में इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे।